साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। पार्ट 9 में आपने जाना कि मेरी अपने अटॉर्नी जनरल के पास जाती है और नालिश करने अथवा नोटिस देने की बात करती है, क्योंकि लियो के पिता से कर्ज लिया था और लियो धीरे धीरे वो कर्ज चुका रहा था, लेकिन अभी भी 8,000 पाउंड बाकी था। कहानी के पार्ट में आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 10 में जानते हैं कहानी को आगे। लियो पूछता है नौकर से कि लंदन कब गई है। नौकर कहता है मालूम नहीं, शायद कल गई है। निकट रखी एक कुर्सी पर लियो बैठ गया। लग रहा था उसका शरीर थकान से चूर है। नौकर ने ऐसा अनुमान कर कहा, बैठिए, आप बड़े थके से लग रहे हैं, एक गिलास बियर ला दूं? लियो बोला नहीं। नौकर ने छोड़ा नहीं, बोला आप वास्तव में थके लग रहे हैं, बियर से लाभ होगा। लियो ने मुस्कुराकर धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे 2 दिन से बुखार है, लंघन किए हुए हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। ऐसे ही समय किवाड़ हिले, एक आहट हुई। लियो ने उस ओर देखा, यह क्या? नौकर ने भी देखा, शायद हवा होगी। मेरी चुपके से भाग गई। साथियों, इस गांव में टॉमस हग नाम का एक महाजन रहता था। लियो सीधे उसके पास पहुंचा, बुलाकर कहा, हग, मैं मकान बेचूंगा तो खरीदोगे? हग ने आश्चर्य से कहा, मकान बेचोगे क्यों? बात सुनेगा तो तुम खरीदोगे नहीं, अवश्य ही नहीं, लेकिन कितने रुपए में बेचोगे? 13,000 पाउंड मिलने पर बेच दूंगा। इतने रुपए? क्या आवश्यकता पड़ गई? ये हग कह रहा है। बता रहा हूँ, पिताजी ने कैप्टन नोल से 8,000 पाउंड लेकर मकान गिरवी रख दिया था। शुद्ध और असल मिलाकर अब लगभग 14,000 हो गए हैं। 2,000 पाउंड अदा कर चुका हूँ, शेष 12,000 बाकी है, उन्हें चुकाना चाहता हूँ। टॉमस हग हथेली पर सिर रखकर बैठ गया। उफ, ये दोनों तो घनिष्ठ मित्र थे, फिर भी इतना सूद? इतना तो हम लोग भी नहीं लेते। लियो ने जवाब नहीं दिया, बोला खरीदोगे? टॉमस हग कहता है, खरीद सकता हूँ, लेकिन इतना रुपया नहीं दूंगा। 12,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा। लियो ने कुछ सोचकर कहा, मेरे पास बहुत सारा असबाब, इसके अतिरिक्त कमरे भर पुस्तकें हैं, सब लेकर भी क्या 13,000 नहीं दिए जा सकते? हग ने कहा, दिए जा सकते हैं, लेकिन मकान बंधक है, तुम रुपया चुका ही दोगे, इसका क्या प्रमाण है? लियो हंसा, हमारे वंश में किसी ने चोरी नहीं की, मैं भी चोर नहीं हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे साथ आओ, बॉन्ड तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। हग ने विश्वास कर लिया, सारे रुपए गिनकर दे दिए और कहा, कल रजिस्ट्री कर देना, लेकिन एक बात बताऊं, अगर कभी रुपए जमा हो जाएं तो मेरे पास आना, तुम्हारा मकान लौटा दूंगा। उस रात को लियो के 2 पुराने नौकर बहुत रोने लगे। अचानक इस प्रकार के समाचार से उन पर आसमान टूट पड़ा। हर एक को 6-6 महीने का अधिक वेतन इनाम के रूप में मिला, फिर भी वे रोते ही रहे। आवश्यक सामान समेटकर बांध डाला, शेष जो बचा उसे हक के लोगों ने रख लिया। कल 7वां दिन पूरा होगा। पितृ ऋण चुका कर लियो कल जीवन भर के लिए कोरेल गांव छोड़कर चला जाएगा। साथियों, गांव का नाम कोरेल है। पिता के समय से चले आ रहे नौकर निरंतर रो रहे थे। लियो उन लोगों को सांत्वना दे रहा था, यदि मैं जीवित रहा तो 2 वर्ष में ही तुम लोग मेरे पास फिर आ जाओगे। लियो को बचपन से सत्यवादी मानते थे, इसलिए कुछ शांत हुए। लियो देख रहा था अपने माता पिता की तस्वीरें, मेरी और मेरी माँ की तस्वीरें, ढेर सारी पुस्तकें, उसका नन्हा सा अध्ययन कक्ष, सब कुछ छूट रहे हैं। मेरी ने उसे
यूं देश निकाला दे दिया आज। उस रात उसे तेज बुखार आ गया, रात भर अचेत सा पड़ा रहा। दोपहर के बाद बुखार कुछ उतरा, लेकिन शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। थोड़ा सा सामान जो साथ ले जा रहा था स्टेशन भिजवा दिया और नोटों का गड्ढा हाथ में लेकर मेरी के घर पहुंचा। मेरी ऊपर बैठी थी। नौकर बोला, लियो रुपये लाए हैं। मेरी बॉन्ड लेकर नीचे उतरी, लेकिन रुपये की बात पर उसे कतई विश्वास न हुआ। इसके लिए अपने को उसने तैयार नहीं किया था। दिन भर वह ऐसे ही कल्पना कर रही थी, सोच रही थी आज उसकी आकांक्षा पूरी होगी, आज लियो को उच्छृंखलता समाप्त हो जाएगी। पर ऋण चुकाकर लियो उसे जीवन भर के लिए छोड़कर चला जाएगा, इसी आशंका उसके मन में एक बार भी नहीं उपजी थी। दिल मजबूत कर मेरी नीचे उतर आई। बैठक में लियो खड़ा था। आते ही उसने देखा लियो के हाथ में नोटों का गड्ढा है। मेरी को काठ मार गया। लियो ने हंसकर उसका हाथ थामा। मेरी ने सिर झुका लिया। उसे लगा हाथ कुछ अधिक गर्म है और यह हंसी भी शायद उपहार स्वरूप देने के लिए किसी से मांग कर लाया है। लियो बोला, रुपया लो, आज चुकाने का अंतिम दिन है। मेरी ने हाथ पसारा। लियो ने नोट गिनकर कहा, हो गया ना? मेरी ने पहले ही की तरह सिर हिलाकर बॉन्ड लौटा दिया। क्षण भर में उसका सारा कौशल, आशा सब समाप्त हो चुके। हृदय फटने सा लगा। शरीर की सारी शक्ति एकत्रित कर वह किसी तरह खड़ी रही। इस समय कमजोरी दिखाना हितकर न था। लियो ने कहा, शायद यह अंतिम भेंट है। अंतिम समय तुमको 2 बातें बताना चाहती हूँ, सुनोगी? मेरी कहती है, सुनाओ। मेरी ने सिर हिलाकर कहा, मेरी एक बात याद रखना, किसी सच्चरित्र व्यक्ति को देखकर जल्दी विवाह कर लेना। तुम्हारे पास परमात्मा का दिया बहुत है, अतः धन के लिए चिंता ना करना। केवल सच्चरित्र और उच्च वंश देखकर विवाह करना। केवल एक बार लियो के चेहरे की ओर देखकर मेरी ने सिर झुका दिया। लियो बोला, एक बात और। दोनों ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी पार्ट 11 में हम जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथियों, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर एवरीवन।